पे से बैठ जाओ। थैंक यू सर। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि भिन्नों को किस तरीके से अपन मौखिक रूप से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल भिन्नों को मौखिक रूप से जोड़ा जा सकता है, या उनमें यह भी पहचानने का प्रयास करेंगे कौन सी भिन्न इसमें छोटी है, कौन सी भिन्न इसमें बड़ी है। तो जैसे मान लो मैंने यहां पर एक सवाल लिखा, 8 सही 3/4 प्लस 5 सही 10/20। मान लो मेरे पास ये सवाल आ जाता है, तो मैं इसको मौखिक जोड़ूं तो किस तरीके से जोड़ना चाहिए, पिटाई कर दूंगा बेटा, आराम से बैठ जा। इसको मौखिक रूप से कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि अगर संख्याएं ऊपर और नीचे से किसी अंक से कट रही हो तो उसको काट दो। तो हम यहां पर देख सकते हैं ये 8 सही 3/4 है और ये 5 सही 1/2 है। 3/4 को हम जानते हैं कि अपन 3/4 को बोलते हैं 75 पैसे, और 1/2 कभी सवाल के अंदर आ जाता है तो उसको बोलते हैं अपन 50 पैसे, और 1/4 अगर आ जाता है तो उसे बोलते हैं अपन 25 पैसे। मेरा यह मानना है कि अगर इन तीनों चीज को अपन आराम से समझ लें कि 25 पैसे को 1/4 बोलते हैं, 50 पैसे को 1/2 और 75 पैसे को 3/4, तो अधिकतर सवालों में यही चीजें आती है। कुछ अलग आएगी उसको भी हम हल करना सीखेंगे। पहले हम नॉर्मल तरीके से इनके बारे में जानते हैं कि सवाल में अगर मान लो 8 के पास में 3/4 आ रहा है, 5 के पास में 1/2 आ रहा है, इस तरीके के भिन्नों के जोड़ मौखिक रूप से कैसे जोड़े जिससे हमारा समय कैसे बचे। तो आप यहां देख पा रहे होंगे 3/4 का मतलब 75 पैसे होता है और 1/2 का मतलब 50 पैसे होता है। तो आपको करना क्या है, 3/4 का मतलब 75 पैसे और 1/2 का मतलब 50 पैसे। आपको इनको अपने दिमाग में जोड़ना है। बताओ बेटा 75 पैसे और 50 पैसे कितने हुए? 1 रुपया 25 पैसा। अब 1 रुपया 25 पैसा, एक तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, 25 पैसे में ऐसे लिख सकता हूं 1/4, और बगल वाले अंकों को दोनों को जोड़ लो क्योंकि बीच में जोड़ी तो है। तो 8 और 5 13 को इसमें जोड़ लो, 14 सही 1/4। यही हमारे सवाल का आंसर था। कुछ समझ में आया? अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको पूछ सकते हो मेरे से। दिक्कत है कोई? एक सवाल और समझ लो ताकि ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। जैसे मान लो आपके पास सवाल आ जाए 7 सही 9/12 प्लस 6 सही 8/32। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि ऊपर नीचे की भिन्न अगर कट रही हो तो काटना चाहिए। तो आपको 9/12 3 से कट रहा है, इसको काट लो। 3 तिया 9, 3 चौक 12। समझ आ रही? ये दोनों कट रही है 8 से, 8 ही कम 8, 8 चौक 32, यानी 7 सही 3/4 और 6 सही 1/4। या आप देख पा रहे हो 6 और 7 जब अपन जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 13, और 3/4 को हम बोलते हैं 75 पैसे और 1/4 को 25 पैसे। तो 75 पैसे और 25 पैसे जोड़ लो दोनों को, 1 रुपया हो गया। उस 1 रुपये को यहां पर लिख दो, यही हमारा आंसर है। 14 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक इसके विपरीत अगर मान लो यहां पर माइनस आ जाता तो काटने का तरीका तो सेम है, कट के तो अंक वो ही आएंगे, यहां पर सिर्फ माइनस आ जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, जब माइनस आ जाता है तो ये साइड वाले अंकों की आपको बाकी निकालनी है। 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, और 3/4 का मतलब 75 पैसे और 1/4 का मतलब
25 पैसे। तो 75 पैसे में से 25 पैसे कम करेंगे तो 50 पैसे, और 50 पैसे को अपन कैसे लिख सकते हैं? 1/2। तो यहां पर 1/2 लगा दो। यही हमारे सवाल का उत्तर है। कुछ समझ में आया बेटा? यस सर। इस तरीके से अपन सवालों को मौखिक आंसर कर सकते हैं। जब ये चीजें आए तो आप आराम से सवालों के उत्तर मौखिक दे सकते हो। एक और समझे, यस एक और सवाल समझना चाहिए। यस सर। देखो, अब की बार अपन सवाल ऐसा लेते हैं जिसमें जोड़ और बाकी दोनों ही हो। 3 सही 3/4 प्लस 5 सही 1/4 माइनस 3 सही 1/2। हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में जोड़ है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और जो उत्तर आएंगे उसमें से ये कम कर लेंगे। तो जब इनको जोड़ेंगे तो 3 और 5 हो जाएंगे 8, और 3/4 और 1/4 वहां सामने देख सकते हो। 3/4 का मतलब 75 पैसे और 1/4 का मतलब 25 पैसे। 75 पैसे और 25 पैसे जोड़ेंगे तो 1, तो यहां पर 1 लिख सकते हो आप। और इधर आप 3 सही 1/2 इनमें से कम कर दो। 8 और 1 9 होते हैं, 9 में से 3 सही 1/2 यानी 50 पैसे। पहले आप 9 में से 3 कम कर लो, कितने बच्चे? 6। अब 6 में से ये भी तो कम करो, 1/2 5.5। और 5.5 को कैसे लिखेंगे अपन? 5 सही 1/2। 5 सही 1/2, यही हमारे सवाल का उत्तर। नहीं आया समझ? यस सर। समझ गए? यस सर। कर सकते हो। यस सर। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि अगर मान लो इनके अलावा कोई और अंक आ जाए तो कैसे करें। जैसे 3 सही 1/3 प्लस 2 सही 5/2, ऐसा कोई सवाल आ गया, उसे कैसे करें। तो ये साइड वाले अंक तो आप आराम से ऐसे ही मौखिक जोड़ लो, और इनके बीच में ये जो भिन्न आपकी लिखी हुई है वो ऐसे कैसे 1/3 और इधर 5/2 उतार लो, बीच में प्लस है, प्लस लगा दो। हम जानते हैं कि ऐसे सवाल जब आपको इनमें से कोई अंक नहीं मिले यहां पर, तो ऐसे सवालों को नीचे वाली संख्याओं के लघुत्तम लेकर के आसानी से हल किया जा सकता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि बेटा इनका लघुत्तम कितना आएगा? 6। इसके बाद हम इस 3 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 को 1 से गुणा कर दो 2, और इधर 2 को 6 से गुणा करेंगे वो भाग देंगे तो 3। उस 3 को आप इस 5 से गुणा कर दो। 15 में 2 जोड़ दो 17/6। अब आप यहां देख सकते हो कि इसकी मिश्र भिन्न बनाई जा सकती है, क्योंकि ये अनुचित है। छोटे के ऊपर बड़ा बैठा हुआ है। जब छोटे बच्चे के ऊपर, जानते हो आप उचित अनुचित, यस सर। जब छोटे मान लो किसी छोटे से लड़के के ऊपर कोई बड़ा लड़का बैठ जाए, ये अच्छा है बुरा है? बुरा। तो बुरे को यहां पर बोला जाता है अनुचित। और छोटा अगर बड़े के ऊपर बैठ जाए तो अपने पापा, अपने घर पर कोई छोटा बच्चा होता है उसको गोदी में लेके नहीं चलता है, चलता है। तो बड़े के ऊपर छोटा बच्चा बैठा हुआ है पापा के, तो वो होता है उचित। तो मिश्र भिन्न हमेशा उचित की तो बढ़ती ही नहीं है, अनुचित की बढ़ती है। तो ये बताओ उचित है कि अनुचित है? अनुचित। तो इसके मिश्र बनाएंगे। अगर ये उचित आ जाती तो यहां कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये अनुचित है तो मिश्र भिन्न बनानी पड़ेगी। तो 5 प्लस 6 का भाग 17 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 6 दूना 12, और 12 ही 17 में से कम करेंगे तो कितने बचे? 5। तो आप यहां उतारोगे 5/6, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 से ही 5/6। और एक चीज मैं आपको समझा दूं कि यहां समझाने में समय लग रहा है। एक बार कंसेप्ट दिमाग में बैठ गई तो आप बहुत जल्दी बड़े से बड़ा सवाल कर सकते हो। एक बड़ा सवाल करके बताता हूं आपको, जैसे मान लो, लेकिन
कुछ चीजें नंबर वाइज बेस तरीके से इसमें समझ में आनी चाहिए। उदाहरण के रूप में मान लो मैंने इतना बड़ा सवाल कर लिया यहां पर 32 सही 3/4 प्लस 18 सही 25/50। तो आपको यहां कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। बेटा आराम से बैठिए, पिटाई कर दूंगा नहीं। एक लड़का था तेरी इस तरह, सुनाऊंगा अभी कहानी, सुन जा कुछ देर, रुक जा। 3/4 कट रहा है क्या? नो सर। नहीं कट रहा है, जबकि ये तो कट रहे हैं। हाँ। तो इसको 25 से काट के 1/2 कर सकते हैं। हाँ। तो यहां बचा 32 सही 3/4 और इधर बचा 18 सही 1/2। सबसे पहले तो 30 और 18 जोड़ लो, तो 30 में 10 जोड़ेंगे 40 और ये फिर 10 हो रहे 50 हो गए। 32 और 18 50 ही तो होता है, तो यहां 50 हो गए। और 3/4 का मतलब होता है 75 पैसे और 1/2 का मतलब होता है 50 पैसे। 75 पैसे और 50 पैसे जोड़ लो, 1 रुपया 25 पैसे। अब 1 रुपये 25 पैसे को एक तो ऐसे लिखेंगे, 25 पैसे कैसे लिखेंगे? 1/4। तो यहाँ 1/4 लिख दो, 50 में 1 को जोड़ दो, 51 सही 1/4। यानी बहुत जल्दी सवाल को कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये कुछ चीजें अपने दिमाग के अंदर फिक्स रखनी है। हाँ बोलो बेटा। 3/4 कोई और संख्या बिल्कुल, वो बताया था ना मैंने अभी पहले, बिल्कुल ठीक बात पूछी है लड़के ने कि जैसे मान लो इनके अलावा कोई अंक आए, मैंने बताया था अभी एक सवाल में, लेकिन दोबारा देख लो। इनके अलावा अगर मान लो कोई दूसरी चीज आपके पास आ जाती है जो इनमें से नहीं हो, 1/2 उसमें है और अलग ले लेते हैं, यहां पर 7/2 ऐसे ले लेते हैं। इसमें भी आपको यही करना है। सबसे पहले तो ये बगल वाली ये जो साइड की संख्या है इनको तो आप मौखिक रूप से यहां जोड़ लो, 6 7 13, और बची हुई जो भिन्न है उसको यहां 5/3 इधर बच रही है 7/2, दोनों को ऐसे उतारो। मैं यही चीज समझा रहा था कि यहां पर अगर मान लो इनमें से आए तो आप मौखिक इनसे तो सीख गए ना, बात इनकी है, ये वहां पर नहीं है, तो इसके लिए आप जोड़ लो, लघुत्तम ले लो। 3 और 2 का लघुत्तम 6, तो यहां 6 लिख दो। भाई लघुत्तम लेते हैं ना, भिन्नों के जोड़ में लघुत्तम ले लेते हैं उनमें। तो 3 का भाग 6 में कितनी बार गया? 2 बार। और 2 को 5 से गुणा कर दो 10, और इधर 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार, और 3 को गुणा कर दो 7 से 21, 21 और 10 जोड़ लो 31/, लेकिन बेटा ये अनुचित है, तो इसके क्या बनाएंगे? मिश्र भिन्न। तो 13 सही 13 साइड में रह जाएगा, और कोष्टक के अंदर 6 का भाग जब 31 में यानी मिश्र भिन्न बनाएंगे तो 5 बार तो चला गया भाग, 6 पंजों का 30, और शेषफल 1/6, 5 से 1/6। अब जोड़ दो इनको, 13 और 5 18 से 1/6। मुझे खुद को समझाने में टाइम लग रहा है, आप ये मत सोचो कि तुम करोगे तो इतना टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर इन चीजों को, कंसेप्ट को ध्यान से समझ लो और ऐसे सवाल करने के बाद में आप खुद करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ये सब दिमाग में होता है, 6 7 13 इनको जोड़ेंगे 31/6। जब आदत पड़ जाती है ना, तो ऐसे जब दिमाग में 31/6 आता है ना, तो तुरंत दिमाग में ये भी आ जाता है कि इसकी मिश्र भिन्न 5 से 1/6 बनेगी। आराम से जब 6 का भाग 31 में देंगे तो दिमाग में ये चीज समझ में आ जाती है कि 5 से 1/6 बनेगी, और वो तुरंत 13 में से 5 जोड़ के 18 से 1/6 लिख देता है। कुछ समझ में आया? इस तरीके से अपन भिन्नों को कर सकते हैं। अब अपन एक चीज और देखते हैं कि इन भिन्नों में छोटी बड़ी का पता कैसे लगाएं। मैं आपसे पूछूं कि इनमें, और आप जानते हो परीक्षा के अंदर पूछा भी जाता है, कई बार तो यह और आ जाता है कि निम्न के बीच में बड़ा छोटा और बराबर भरिए, बराबर का चिन्ह भरिए। नहीं आता है क्या? आता है। तो इसमें अपन को अगर एक छोटा सा ध्यान धर ले तो अपन इनके बीच में चिन्ह आसानी से भर सकते हैं। इन तीनों में से कौन सा आएगा? सबसे पहले आप 3 को 7 से गुणा कर दो, तिरछा गुणा। 3 को 7 से गुणा करेंगे 21,
और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10। बताओ किधर की तरफ के आंसर बड़े हैं? 7/2। तो आपको यही मानना है कि ये भिन्न बड़ी है, और ये भिन्न अगर बड़ी है तो इनमें से ये वाला यानी ये बड़ा मुंह, इसमें कंसेप्ट समझने का प्रयास करो। इस चिन्ह के अंदर ये वाला मुंह बड़ा है, खुला हुआ है, और इधर वाला मुंह बंद है। तो ये दिमाग में फिक्स कर लो कि ये हमेशा छोटी संख्या की तरफ आता है और ये आता है हमेशा बड़ी संख्या की तरफ। तो हमने यहां तिरछा गुणा करके पता कर लिया कि ये 21 है, तो ये बड़ा है, तो ये बड़ा वाला हिस्सा इधर की तरफ आ जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर। आराम से कर सकते हो। एक उदाहरण और लो। 5/11, वही तिरछा गुणा करो। बेटा पिटाई कर दूंगा। 3 को 5 से गुणा किया तो 15, और 11 को 8 से गुणा किया तो 88। बताओ कौन सी भिन्न बड़ी है? पहला चिन्ह, दूसरा चिन्ह और तीसरा चिन्ह, बताओ कौन से नंबर का आएगा? दूसरा, क्योंकि बड़ी संख्या ये है, ये बड़ा वाला मुंह इधर ही तो आएगा, तो ये चिन्ह भरेंगे। आशा करता हूं समझ में आई होगी। यस सर। अब एक लास्ट पॉइंट और पढ़ लेते हैं, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होती है? तुल्य भिन्न कहते किसको है? कोई जानता हो तो बताओ मुझे, तुल्य भिन्न किसे कहते हैं? बताओ। यार ऐसे कमजोर बन के मत रहो तुम यार, हैं? तुम कमजोर रहते हो ना, फिर मेरे को एक कहानी याद आ जाती तुमको देख के। सुनोगे क्या? हाँ। अरे वीडियो लंबी हो जाएगी, रहने दो यार। कोई दिक्कत नहीं है। अरे लंबी हो जाएगी यार। कोई दिक्कत नहीं है। हैं? अरे रहने दो, लंबी हो जाएगी, फिर अगले वीडियो में देखें। हाँ, जैसे तुल्य भिन्न, लास्ट पॉइंट है अपना, पढ़ लो इसको। तुल्य भिन्न, किसी भी भिन्न की अगर तुल्य भिन्न बनानी है, परीक्षा में आ जाता है 2/3 की 3 तुल्य भिन्न लिखो, 5 तुल्य भिन्न लिखो, 6 तुल्य भिन्न लिखो। तो तुल्य भिन्न में हमेशा आपको इस संख्या को 2/3 को किसी सेम अंक से ऊपर और नीचे गुणा करना है। सेम अंक मतलब अगर मैं इसको 4 से गुणा करूं तो इसको भी 4 से गुणा करो, इसको 7 से गुणा कर रहे हो इसको भी 7 से गुणा करो, और इस तरीके से 4 तुल्य भिन्न प्राप्त करनी है ना, तो 4 संख्या सोच लो कि एक बार मुझे 2 से गुणा करके भिन्न लानी है, एक बार 3 से गुणा करके, एक बार 5 से गुणा करके, एक बार 7 से, आराम से भिन्न आ जाएगी। मान लो मैंने पहले निश्चित कर लिया कि पहली तुल्य भिन्न के लिए मैं 4 से गुणा करूंगा, क्योंकि ये जरूरी थोड़ी है कि नंबर वाई 1 से ही गुणा करें, 1 2 3 4, छोड़ छोड़ के किसी भी अंक से कर सकता हूं। मेरे दिमाग में आई कि मैं 4 से गुणा करूं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों तरफ 4 ही 4 होना चाहिए। ऐसे कभी भी मत करना कि यहां पर 4 लिख दे और यहां 5 लिख दे, बिल्कुल नहीं। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12। बेटा तुल्य भिन्न का मतलब होता है पर्यायवाची, इसके समान कौन सी भिन्न है, इसके समान और दूसरी भिन्न प्राप्त करना है। हाँ, बड़ा रूप या इसका पर्यायवाची, छोटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं मान लो यहाँ 1/2 का भाग इसमें दे दूं और 1/2 का भाग इसमें दे दूं, तो इससे भी छोटा आ जाएगा। तो क्या वो तुल्य भिन्न नहीं है? क्या वो भी है? यानी समान चीज से गुणा करना है, दिमाग में ये रखो। इससे बड़ा इससे छोटा ये नहीं, ये कंसेप्ट कभी गलत भी हो सकती है। हाँ, मान लो मैंने अब की बार यहां 4 से गुणा किया, अब की बार 7 से गुणा कर लो। 7 को 2 से गुणा किया 14, 7 को इससे गुणा किया तो 21। ऐसे आप कितनी ही अनंत तक ज्ञात कर सकते हो, कितनी ही कर सकते हो। 4 पूछता है परीक्षा में, आप 4 आराम से ज्ञात कर सकते हो। 5 से गुणा करके 10, इधर 15। लास्ट बार आप यहां 2/3 को 11 से कर लो, किसी से भी कर लो। 11 से गुणा किया तो 22/33, यानी किसी से भी कर सकते हैं, और अपन आराम से इनके तुल्य भिन्न बना सकते हैं। आशा करता हूं ये सब चीजें आपके समझ में आई होगी। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और प्लीज मेरा आप सभी लोग
मेरे ऑडियंस से निवेदन है कि इस चैनल को अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं रात एनालिसिस देख रहा था तो कई व्यूज इस प्रकार के हैं जो सब्सक्राइबर नहीं कर रखे और वो व्यूज पे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि इस चैनल को आगे अधिक से अधिक आगे बढ़ाए, ताकि मैं और मुझे आप जैसे सब्सक्राइबर करोगे, सदस्य बढ़ेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।